बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं श्रीजन मिश्रा आज आप सभी से फिर से मिलने आई हूँ। आज हम लोग मानव एवं पशु समाज के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वुमेन एंड एनिमल सोसाइटी। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब और हम देखते हैं। समाज शास्त्र के अंतर्गत मानव समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, लेकिन विश्व में केवल मानव ही समाज में रहते हैं ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि मानव ही समाज में रहते हैं। मानव के अतिरिक्त भी क्या मनुष्य के अतिरिक्त अनेक कीड़े मकोड़े पशु पक्षी आदि भी समाज में व्यवस्थित जीव व्यतीत करते हैं, मतलब जीवन व्यतीत करते हैं। आपने अगर आप सुबह उठते होंगे तो आपने देखा होगा कि आकाश में लाइन वाइज पक्षी चलते हैं। ना एक कोई एक दूसरे से टकराता है और ना ही उन लोगों में ये भंग होता है कि इतनी दूरी पे ये इतनी दूरी पे ये नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही दूरी पे उड़ते हैं लाइन वाइज। तो वैसे ही और आप चींटी को भी एग्जाम्पल दैट में ले सकते हैं। चींटी जब लाइन लगाती है तो वो सब लोग उसी लाइन पे लाइन वाइज चलते रहते हैं, कोई इधर उधर नहीं जाता है। तो उनका भी एक समाज होता है। तो हम अपना आगे देखते हैं। मानव समाज का पशु समाज से कोई संबंध नहीं माना माना वास्तव में आश्चर्य की बात होगी। ठीक है, मानना कोई आश्चर्य की बात होगी। स्वयं मनुष्य समाज का विकास भी पशु समाज से ही हुआ है। हमारे समाज का विकास किससे हुआ है? पशु समाज से हुआ है। इसका यह तात्पर्य नहीं कि पशु समाज और मानव समाज में कोई अंतर नहीं पाए जाते। इन दोनों समाजों के अंतर को जानने से पूर्व विभिन्न समाजों के बारे में जानकारी प्राप्त करना समुचित होगा। मानव समाज और पशु समाज में बहुत अंतर पाए जाते हैं, वो बहुत एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं, अगर हम उनको डिफरेंट देखना चाहें तो हम ऐसे देख सकते हैं। भाषा के आधार पर पशु पक्षी की बोली अलग होती है, मनुष्य की बोली अलग होती है, और तर्क शक्ति सब, मतलब सब दोनों का क्या होता है, अलग होता है। और अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, मतलब समाज के वर्गीकरण की, तो समाज दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास देखते हैं समाज साधारणतः दो प्रकार के होते हैं, एक पशु समाज और दूसरा मानव समाज। ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं। मानव और पशु समाज में अब हम अंतर देखते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल सोसाइटी। मानव समाज और पशु समाज को समझने के लिए इन दोनों में पाए जाने वाले अंतरों को जानना आवश्यक है। इन अंतरों को हम दो रूप में प्रकट कर सकते हैं। एक तो हमारा हो जाएगा शारीरिक या प्राणी शास्त्र अंतर, और दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक अंतर। तो हम पहला देखते हैं मानव और पशु समाज में शारीरिक एवं शास्त्र अंतर। मानव और पशु समाज में शारीरिक रचना के आधार पर अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं, फिर भी दोनों में कई समानताएं हैं। यही कारण है कि मानव शारीरिक रचना को समझने के लिए वैज्ञानिक, मतलब बंदर, चूहे, कुत्ते, बिल्ली आदि जीवों पर चीड़-फाड़ और उन पर विभिन्न प्रकार के परीक्षण करता है। मानव और पशु दोनों ही विषम लिंगी अर्थात नर व मादा होते हैं। दोनों में ही कामेक्षा पाई जाती है, दोनों में ही मस्तिष्क होता है, दोनों में ही मनोवैज्ञानिक गुण और संवेदनशीलता होती है, दोनों में ही प्रजनन क्षमता होती है। एक हमारे राइटर हैं कोलहर का मत है कि बंदरों में भी मानव की भांति ही प्रेम, घृणा, सहयोग, सहानुभूति, भिन्नता, ईर्ष्या, प्रसन्नता, निराशा, मृत्यु होने पर दुख तथा सामूहिक एकता के भाव पाए जाते हैं। दोनों ही विशेष प्रकार के संकेत के माध्यम से अपनी इन भाषाओं को अभिव्यक्त भी करते हैं। इन समानताओं को देखकर फ्रोजी डेविस तथा सैम्यूल कोइंस कहते हैं कि मानव और पशु समाज में पाया जाने वाला शारीरिक अंतर मात्र का है, न कि प्रकार का। ठीक है, अब हम मस्तिष्क के विकास के आधार पर थोड़ा इसका अंतर देख लें। जैसे कि इसका अंतर अनेक प्रकार से होता है। एक होता है हमारा मस्तिष्क के विकास के आधार पर। सेकंड देखेंगे बोलने की क्षमता के आधार पर। फिर खड़े होने की क्षमता के आधार पर, हाथों की बनावट और क्रियाशीलता के आधार पर, अन्य शारीरिक विशेषता के आधार पर हम मानव और पशु समाज में अंतर देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा सेकंड था मानव और पशु समाज में सामाजिक सांस्कृतिक के अंतर। ठीक है, तो इसमें भी है मानव और पशु समाज में शारीरिक भिन्नता इतनी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता। पशु समाज की एकता व संगठन का आधार उनकी जैविक विशेषता है, जबकि मानव समाज की एकता व संगठन का आधार उनकी सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता है। रोजी डेविस मानव और पशु समाज के में भेद के लिए शारीरिक विशेषताओं की अपेक्षा सांस्कृतिक विशेषता को अधिक महत्व देते हैं। वास्तव में मानव एवं पशु समाज में शारीरिक भेद की अपेक्षा सांस्कृतिक भेद ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पशु समाज की अधिकांश प्रक्रिया प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं और विशेषताओं पर निर्भर रहती है, जबकि मानव समाज की सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं और विशेषताओं पर हम
अब हम यहाँ पर मानव और पशु समाज के बीच में पाए जाने वाले सामाजिक अंतरों का उल्लेख करेंगे। जैसे कि हमारा हो गया सामाजिक जागरूकता में अंतर होता है, स्मरण शक्ति में अंतर होता है, सोचने विचार करने के आधार पर अंतर होता है। चौथा है हमारा सामाजिक जीवन में विविधता के आधार पर अंतर होता है। फिर यौन संबंधों के आधार पर भी अंतर होता है, नियंत्रण के आधार पर अंतर होता है, परिवर्तनशीलता के आधार पर, संगठन और सहयोग के आधार पर, सांस्कृतिक अंतर पे और भाषा एवं प्रतीकों के आधार पर भी होता है। श्रम विभाजन एवं विश्लेषणात्मक के आधार पर, सामूहिक निर्णय के आधार पर और संबंध की जटिलता के आधार पर, सामाजिक आदर्श के नियमों के आधार पर और सीखने की क्षमता के आधार पर हो सकता है। तो आई होप आपको मानव समाज और पशु समाज के बारे में और उनका डिफिनेशन पता चला होगा और थोड़ा सा उनमें डिफरेंस भी पता चला होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।